हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स चैनल में, जहां पे हम लोग बीएस गरीवाल का बुक का सॉल्यूशन देखते हैं। तो चलिए इसी सीरीज में एक और क्वेश्चन लेकर आए हैं, जहां पे हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म अभी सोल्व कर रहे थे। तो वहां तक हमने 19th नंबर क्वेश्चन को सोल्व कर लिए थे, मीन्स 19 नंबर क्वेश्चन तक सोल्व कर लिए थे। इसके बीच में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, या आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको दोबारा से देखिए। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम 20 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। और 20 नंबर क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है 19 नंबर क्वेश्चन जितना था उससे। थोड़ा सा अलग क्या है, तो इसमें हम सिंपली लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो डेफिनेशन होता है हम वहाँ से अप्रोच करेंगे इसको। इस तरह का क्वेश्चन आपने लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन में सॉल्व किए होंगे, बहुत सारा लिमिट सम ऑफ इंटीग्रेशन। तो वैसे ही थोड़ा सा अप्रोच यहाँ पे लगेगा। तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन जो है वो रीड करते हैं और देखते हैं क्या है, कैसे अप्रोच करेंगे इसको। ओके, इससे पहले अगर आप वीडियो में नए हैं, चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी अपने कंसेप्ट को बिल्डअप कर सके और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन देखिए, एफ टी दिया हुआ है, एक फंक्शन है, उसका वैल्यू 4 है। कब? जब टी का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, यानी कि 0 है फिर भी 1 है फिर भी इसको बीच में है, फिर भी उसका वैल्यू कितना है? 4 है। लेकिन वही जब टी का वैल्यू हम 1 से बड़ा ले लेते हैं तो क्या है? उसका वैल्यू 3 मिलता है। मीन्स यहाँ पे लिमिट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आप बोल सकते हैं कि जैसे मतलब 0 से 1 के बीच में टी रहता है तो वहाँ पे वैल्यू तो 4 मिलता है, और जैसे ही टी का वैल्यू हम 1 से बड़ा करते हैं तो वैल्यू 3 मिलता है। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कैसे निकालेंगे? तो देखिए सिंपली आप अपने डेफिनेशन से चलिए। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेफिनेशन क्या बोलता है कि बाय द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर कोई भी आपके पास एक फंक्शन है एफ टी, तो एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म सिंपली होता है 0 से इन्फिनिटी ई के पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। मीन्स ई के पावर में माइनस एस टी लिखिए, जो फंक्शन का आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है उसको लिखिए, और 0 से इन्फिनिटी तक आप इसको सोल्व कर लीजिए। हालांकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होता है, लेकिन बीएस गरीवाल बुक में या मैथ में आप लोग को सिर्फ यूनिलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ना है। और यूनिलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है? 0 से इन्फिनिटी तक होता है। अगर बाईलेटरल पढ़ना होता है तो माइनस इन्फिनिटी से आपको प्लस इन्फिनिटी तक पढ़ना होता है, लेकिन यूनिलेटरल आपको पढ़ना है तो हम यूनिलेटरल ही लेकर चलते हैं 0 से इन्फिनिटी तक। देखिए एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? 0 से इन्फिनिटी ई टू के पावर माइनस एस टी एफ टी। लेकिन हमारा 0 से इन्फिनिटी में फंक्शन 2 बार चेंज होता है। कब कब? एक 0 से 1 में और एक 1 से 12 में। तो हम इस इंटीग्रेशन को 2 पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। कब? एक 0 से 1 में और 1 से एक इन्फिनिटी में, क्योंकि इन्फिनिटी तक जाना है हमको। तो देखिए एक 0 से 1 लिए हैं, और 0 से 1 जब हम के बीच में फंक्शन की वैल्यू कितना होता है? 4 होता है। तो देखिए 0 से 1 ई टू के पावर माइनस में एस टी इंटू एफ टी फंक्शन है, और फंक्शन का वैल्यू कितना है 0 से 1 के बीच में? 4 है, तो हमने 4 रखा, और डी टी प्लस जब 1 से बड़ा होता है, मीन्स 1 से अगर इन्फिनिटी तक जाते हैं तो उसका क्या होता है? फंक्शन का वैल्यू 3 मिलता है। तो फंक्शन का वैल्यू 3 लिखे हैं, और ई के पावर एस टू तो कॉमन है, दोनों में रहेगा। तो अब देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी क्या हो जाएगा? 4 कोफिशियंट है या कॉन्स्टेंट बोल सकते हैं, इसको बाहर लाए, इंटीग्रेशन 0 से 1 ई टू के पावर माइनस में एस टी डी टी बच गया, उसको लिख लिए। 3 यहाँ पे कांस्टेंट है, 3 को बाहर लेके आए, और 1 से इन्फिनिटी तक था और इसके पावर माइनस में एस टी। अब बस इसको आप इंटीग्रेट कीजिए, और इसको इंटीग्रेट कीजिए और लिमिट लगाइए, और आपका आंसर मिल जाएगा। इस तरह का इंटीग्रेशन आप बहुत सारे सॉल्व किए होंगे 11th-12th में। तो इंटीग्रेशन को सॉल्व करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं, हलवा है, लेफ्ट हैंड का खेल है आपका। तो चलिए देखिए फिर भी आंसर मैच कर हम दिखा देते हैं आपको। तो 4 इंटू इंटीग्रेशन, देखिए ई के पावर माइनस में एस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो ई के पावर में माइनस एस टी, और जो टी का कोफिशियंट होता है वो नीचे आता है डिवाइड में। तो टी का कोफिशियंट कितना है? माइनस एस है, तो माइनस एस को हमने नीचे रखा, और 0 से 1 तक इसको इंटीग्रेट करना था तो 0 से 1 लिए, और इसको इंटीग्रेट करना था 1 से इन्फिनिटी तक, तो लिमिट 1 से इन्फिनिटी लिखे। बाकी इंटीग्रेशन इसका भी सेम ही होगा। चलिए अब लिमिट लगाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को आंसर। देखिए एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? 4 अपॉन इस माइनस एस को हमने बाहर निकाल लिया था, माइनस एस बच गया, और 1 से 0 से 1 अंदर में
लिमिट लगाइए। देखिए ई के पावर माइनस में एस और टी के जगह पे पहले 1 पुट करना है तो ई के पावर माइनस एस हो जाएगा। अब माइनस 0 लिमिट पुट करेंगे तो ई के पावर माइनस में एस इंटू जीरो तो ई के पावर 0 हो जाएगा। और ई के पावर 0 का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 1 होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए यही लिखे हैं 4/s ई के पावर माइनस में एस अपॉन में एस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/s। और यहाँ पे देखिए इसको भी देख लेते हैं 3/s, इसको माइनस एस को बाहर ले लिए और इन्फिनिटी पुट कीजिए, पहले अपर लिमिट और इन्फिनिटी, तो ई के पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। और ई के पावर माइनस इन्फिनिटी वैल्यू कितना दे देता है, 0, तो इसका वैल्यू तो 0 हो गया, इससे कोई मतलब है नहीं। अब 1 पुट करेंगे तो ई के पावर माइनस में एस हो जाएगा। ई के पावर माइनस में एस, टी के जगह पे 1 पुट करेंगे और माइनस एस था तो इसको तो हम पहले ही बाहर ले चुके हैं। यहाँ से देखिए ई के पावर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0 हो गया तो 3 और ये माइनस और ये प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। और ये 0 हो गया तो 0 माइनस ई के पावर माइनस एस। आगे देखिए आगे एफ टी हो गया और एफ टी का हो गया माइनस, इसको तो मल्टीप्लाई ही किए तो ये हो गया और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 3 ई के पावर माइनस में एस अपॉन एस। अब ये वाला और ये वाला सेम ही प्रजाति के लगता है तो इसको जोड़ घटाव कर देते हैं कुछ। और देखिए एफ टी का वैल्यू क्या मिल गया, 4/s, तो 4/s ये हो गया आपका। और ये 4 था और एक 3 था, बड़ा वाला माइनस में था तो ये माइनस में मिल गया, ई के पावर माइनस में एस अपॉन एस। और यही आपका आंसर हो गया। या एक लाइन और इसको कर सकते हैं कि एस दोनों में से कॉमन ले ले या एस एलसीएम ले ले तो 4 माइनस ई टू के पावर माइनस एस हो जाएगा। तो आपका ये आंसर या आंसर दोनों में से कोई आंसर एक मैच कर जाएगा आपके बीएस ग्रेवाल बुक से, वहाँ से देख लीजिएगा कौन सा आंसर है। हालांकि कोई भी आप लिखें, ये लिखें या ये लिखें, बात तो दोनों सेम ही है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, अच्छे से कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को, कैसे लिमिट को सॉल्व करना है, कैसे ब्रेक किया हुआ है लिमिट तो हमको कैसे ब्रेक करना है 0 से इन्फिनिटी में, वो समझ में आया होगा। यूनिलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म, बाईलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको समझ में आया होगा क्या होता है। तो इस वीडियो में हम 20 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन को देखेंगे, बेस ग्रेवल क्वेश्चन को। अगर वीडियो आपको पसंद आया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए और वीडियो को तो लाइक आप कर दीजिए, क्योंकि इतना मेहनत हम आपके लिए करते हैं तो आपको भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ठीक है, अपना पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।